अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क क्या है आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। शहरी ज़िंदगी, शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ होने के बावजूद, यानी कि एक घर है और उसके साथ दूसरा घर है, तो एक दूसरे के साथ होने के बावजूद उनको एक दूसरे का नहीं पता होता कि इधर कौन से लोग रहते हैं, कैसे लोग हैं, और उनका एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना बहुत कम होता है। यानी कि एक घर के अंदर कोई मसला पेश आ गया है तो दूसरे को नहीं पता होता कि इस घर के अंदर आज क्या गुजरी है या इस पे क्या बीती है और या इनके साथ क्या गुजर रहा है। लेकिन इसके अपोजिट देखा जाए तो देहात में अगर एक घर के अंदर कोई मसला होता है तो कम से कम, यानी कि उनके अंदर कोई उन पर मुसीबत आ टूटी है तो उनके साथ रहने वाले घर को, यानी कि उनके साथ जितने भी घर होते हैं, अक्सर औकात यानी कि एक चक, देहात के अंदर चक का सीन होता है जहाँ पे गलियों का होता है जैसे शहर के अंदर, लेकिन देहात के अंदर जो होता है वो चक्कों का हिसाब होता है। और उनकी बात, अगर उन पे कोई मुसीबत आ गई, यानी कि उनके अंदर कोई डेथ हो गई है, तो लोग जमा हो जाते हैं उनके पास और उनकी खबर लेते हैं और उनका एहसास करते हैं देहात के अंदर। और इसी तरह अगर शहर के अंदर किसी घर के अंदर ऐसा कोई डेथ हो गई या कोई मसला हो गई है तो दूसरे घर को भी बामुश्किल पता होता है। अगर उन दूसरे घर को पता होता है तो गली के अंदर किसी चंद घर वालों को पता होता है, चंद घर के जो उधर रिहायशी होते हैं उनको पता होता है, दूसरा उधर कोई नहीं पता होता। लेकिन इसी तरह जो देहात है उधर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और बहुत दूर दूर तक, यानी कि किलोमीटर्स का हिसाब होता है, यानी कि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के सफर तक लोगों को पता होता है कि आया कि इधर कोई ना कोई डेथ हुई है तो लोग आते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं। और इसी तरह अगर शहर में देखा जाए तो मैंने काफ़ी सारे जनाजे देखे हैं इधर शहर के अंदर, तो 100 के अंदर उनकी तादाद होती है, इससे ज़्यादा जनाजे के अंदर कोई शरीक नहीं होता। हालांकि आप देहात में चले जाएं तो आप उधर देखें तो एक गरीब सा इंसान ही क्यों नहीं है तो लोग जमा होते हैं और काफ़ी तादाद होती है, जनाजे में शरीक होते हैं और एक दूसरे का एहसास होता है। और इसी तरह देहात के अंदर किसी घर के अंदर अगर कोई मसला है तो उसको सॉल्व करने के लिए जमा हो जाते हैं लोग और फिर उनका मसला हल करते हैं। लेकिन शहर के अंदर कोई पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या गुजर रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो देहात के अंदर फैसिलिटीज़ तो कम होती हैं, लेकिन शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं लोगों को। रहन सहन के लिहाज से भी उनको अच्छा खाना पीना भी मिल जाता है और एक बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी देहात के अंदर एक दूसरे का एहसास होता है और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। बट शहर के अंदर आपको ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे। ये नहीं है कि शहर के अंदर लोग नहीं है एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, नहीं, बल्कि इस शहर के अंदर भी हैं, बहुत कम तादाद में मिलेंगे। लेकिन देहात के अंदर आप चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। अगर उनके पास कोई मुसाफिर आ गया है या फिर उनके पास कोई मेहमान आ गया है तो उनके लिए वो एक अच्छी ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं। बट अगर आप शहर में आ जाएं तो लोग आजकल इतनी, यानी कि जल्दी में है, बस सलाम और बस यही, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। लोग एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत के साथ नहीं पेश आते जैसे देहात में आते हैं। दूसरी बात, लोग देहात से शहर की तरफ हिजरत कर रहे हैं, यानी कि देहात से वो शहर की तरफ आ रहे हैं, सिटी की तरफ आ रहे हैं और बड़े शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उनको फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं देहात के अंदर। शहर के अंदर उनको बहुत अच्छा रहन सहन भी मिल जाता है और एजुकेशन के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से और दूसरी चीज़ों के भी लिहाज से उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन शहर के अंदर आपको एक अच्छी आबो हवा नहीं मिलेगी। देहात में आपको साफ सुथरा माहौल भी मिलता है और एक अच्छी आबो हवा भी मिलती है और अच्छे लोग भी मिलते हैं। खुदारा हमारे देहातों के अंदर लोग काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनके, यानी कि पढ़ाने के लिए बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ भेजते हैं
اور ان کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میری حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ دیہاتوں کے اندر بھی اچھے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز اوپن کی جائیں تاکہ دیہات کے لوگ وہاں رہ کر بھی ایک اچھے ماحول میں رہ کر اور اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ اور شہریت کے جو لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے، پلیز اگر کوئی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں اپنے اندر، اور اپنے اندر احساس لائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر کے ارد گرد اگر کوئی لوگ رہتے ہیں تو ان کے کیا بیت رہی ہے یا پھر ان کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے۔ تو اگر آپ احساس کریں گے اس سے محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھنے سے آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اندر احساس پیدا کریں تاکہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کر سکے۔ اور اگر آپ احساس پیدا کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اور پھر اس سے ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا، اور اچھے معاشرے سے ہی ایک قوم بنتی ہے، اور ایک اچھی قوم سے ملک بنتا ہے، اور ملک سے پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔